नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में समस्तीपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कुछ बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों को लेकर लोग क्या सोचते हैं। फिर भाजपा, संघ और आरएसएस, जिसकी हम संघ की बात कर रहे हैं, ये जहाँ से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो संघ का नागपुर के बाद कहा जाता है कि नागपुर के बाद अगर संघ कहीं से बाहर निकला और पहुंचा तो वो रोसड़ा है, जहां संघ पहुंचा। और उसके बाद पूरे देश के दूसरे राज्यों में संघ यहाँ से उनका फैलाव हुआ। जो भी आज तक सह संचालक हुए हैं, रज्जू भैया तो यहाँ रहे हुए हैं। ये आसपास का जो घर आप देख रहे हैं, वो उस घर में कितनी रातें रज्जू भैया का इस मोहल्ले में उनका गुजरा है, कितने बरसों तक ये यहाँ रहे हुए हैं। मोहन भागवत तक इस मोहल्ले का आतिथ्य स्वीकार कर चुके हैं। मतलब संघ का ये कह सकते हैं कि नागपुर के बाद एक ऐसा जगह जहां संघ हर घर में निवास करता हो, ऐसे जगह के रूप में इस जगह की पहचान है। लेकिन चीज़ें बदलती रही हैं। एक बुनियादी फर्क भी रहा, समाजवादियों का भी धरती रहा है। समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग यहाँ हुए, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे लोग हुए, तो एक समाजवादी फुट भी रहा है। उसका असर भी युवा पीढ़ी में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें, संघ, बीजेपी, समाजवाद, बहुत सारी चीज़ें, कबीर पंथ का एक बड़ा कह सकते हैं केंद्र रहा है, रोसड़ा अभी भी केंद्र है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। ऐसे में संभावी जो अशोक चौधरी की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, और उनके सामने महेश्वर हजारी का बेटा, जो दोनों जदयू के मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं और यहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर तमाम यूथ क्या सोचते हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि बाहरी और भीतरी का भी सवाल है, लोकल और वोकल का भी सवाल है, उस पर भी चर्चा हो रही है। रोजगार को लेकर भी सवाल है, हिंदू मुसलमान को भी लेकर सवाल है। क्या इसके सहारे देश को कब तक, कितने वर्षों तक चलाया जाएगा। हमारे साथ सारे युवा चेहरा आप देख रहे हैं। सीधे सीधे तौर पर हम बात करेंगे कि क्या लगता है जो मुद्दा है, जिन मुद्दों के सहारे ये अभिलेषी सिंह आई, स्वाभाविक तौर पर उनके अपने बिरादरी का ये इलाका है, तो वहाँ वे घूमने के लिए आएंगे। लेकिन कुछ बुनियादी भी सवाल हैं जिन सवालों की चर्चा है। क्या बुनियादी सवाल है? सवाल तो रोजगार का मुद्दा है। रोजगार अभी बहुत दिक्कत है, रोजगार बैठे हुए हैं, रोजगार का प्रॉब्लम है। अब बाकी इतने लोग आए हैं कि अब रिलेटिव सब आ रहे हैं, तो मजबूरी में संभवी को वोट देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीजिए, जिताइए। लेकिन और बताइए कि जो एक मुद्दा है बीजेपी और संघ का ये गढ़ रहा है, एक मुद्दा वो भी है। लेकिन 10 वर्षों से मोदी यहाँ हैं, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है, धारा 370 भी हट गया, राम जी का मंदिर भी बन गया। लेकिन रोजगार को लेकर सब सारे यूथ हैं, रोजगार को लेकर भी लोग सोच रहे हैं क्या? बिल्कुल सोच रहे हैं। रोजगार तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी को रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, युवा के बारे में सोचना चाहिए। उनका जितनी भी पॉलिसी है वो सब सही है, लेकिन रोजगार को लेकर जो उनका वो थॉट है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि युवा को रोजगार चाहिए। वो सोच रहे हैं कि आज के डेट में कि चलो सब कोई अपना छोटा सा स्टार्टअप करे। वो पश्चिमी जो देख रहे हैं, अमेरिका को, चाइना को देख रहे हैं कि वहाँ जैसे चल रहा है कि अपना जाल रहे हैं बिजनेस छोटा बहुत, वो कीजिए, आप खुद पे डिपेंड होइए। तो सबसे बड़ी बात है कि आज का युवा बिहार हो या यूपी हो, तो वहाँ का युवा का सबसे पहला होता है गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि आपके पास पैसा कितना वो मैटर नहीं करता। अगर आपके पास एक अगर प्राइवेट ये गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, तो उसके बाद आपका एक जो है वो समाज में कहिए, अपने घर में कहिए, हर जगह एक प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। तो और आज का युवा का सबसे बड़ा मांग है सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है वो लाइफ को सिक्योर करता है और वो ज़रूरी भी है। तो इस पे मोदी जी को सोचना चाहिए। हम वोट तो बीजेपी को ही देंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस पे मेरा ये है कि नहीं, इस मुद्दे पे हम ये चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। अगर मोदी जी फिर आते हैं तो इसमें कार्रवाई करें, रोजगार को बढ़ाएं और युवा को जो है सपोर्ट करें, ताकि युवा उनका भी सपोर्ट करें। आज वो 2019 में क्यों जीते थे? 2019 में उनका जीतने का सबसे बड़ा मुद्दा था, युवा ने उन्हें इसलिए जिताया था ताकि वो रोजगार देंगे। लेकिन आज देखिए 5 साल होने जा रहा है, अभी तक वो बहाली नहीं दे रहे हैं। अभी आप फिलहाल देख लीजिए कि ALP का बहाली आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि 50,000 के जगह 5,000 बहाली दिए हैं। अब इतना साल जो युवा 5 साल से जो बैठा हुआ है, 5 साल से NTPC का बहाली 2019 में आया, 5 साल से बहाली नहीं दिए हैं। 5 साल में युवा का उम्र कितना हो गया, आप ये बताइए। उसके बाद तो धीरे धीरे उसका उम्र भी बीत रहा है। पढ़ने नहीं, बीजेपी को वोट देने का ये मुद्दा है कि और सब चीजों में उन्होंने सही किया, लेकिन रोजगार का जो मुद्दा है वो बिल्कुल गलत
गलत है। और इसके कारण हम उनसे नाखुश हैं, क्योंकि पाँच सालों में जो मतलब युवा जो झेल रहा है वो बहुत ही गलत है और इसके लिए उन्हें सोचना चाहिए। अच्छा, इसका असर जैसे वोटिंग परसेंटेज का प्रभाव पड़ा है, युवा बाहर नहीं निकल रहे, उसमें क्या रोजगार मुद्दा है जिस वजह से युवा बाहर नहीं निकल रहे? देखिए, रोज़गार तो मुद्दा है ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये रोसड़ा जो है आज़ादी के बाद से लोकसभा क्षेत्र रहा। और आप कहीं भी, जैसे कि हम लोग स्कूल गए तो जैसे पहले प्राइमरी स्कूल में थे, फिर मिडिल में आए, उसके बाद हाई स्कूल गए, लेकिन रोसड़ा के साथ देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ये लोकसभा क्षेत्र था और इसके साथ ऐसा छल हुआ है कि मतलब 2007 में इससे वो लोकसभा क्षेत्र छीन लिया गया। मतलब जब हम बचपन में, हमको लगता है जब हम 10 साल के थे उस समय यहाँ अनुमंडल, हमारे यहाँ एक ग्राउंड है, मतलब बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, जॉर्ज फर्नांडिस, यहाँ तक कि उसके बाद वीपी सिंह, जितने भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी सारे यहाँ आए हुए हैं। यहाँ तक कि संजय दत्त को भी देखने के लिए हम लोग गए थे। लेकिन 2007 के बाद जैसे लगा कि रोसड़ा के लिए उदासीनता हो गया, और इसका कहीं ना कहीं कारण मतलब बीजेपी का, हम लोग देखिए ये नहीं हमेशा सपोर्टर रहे और रहेंगे, क्योंकि पता नहीं एक विचारधारा हमारी मिलती है उससे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि बीजेपी जो गठबंधन करती है, कभी कभी वो गठबंधन हम लोग को स्वीकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, रामविलास पासवान जी क्या किए, हम लोग को तो उतना पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये सुनने में आया कि वो हमारे थे, हमारे वहाँ यहाँ के सांसद थे, और वो चाहते तो शायद रोसड़ा का वो जो लोकसभा क्षेत्र छीना वो बच सकता था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और रोसड़ा का बस डिमोशन हुआ। पहले नगर पालिका थी, नगर पंचायत हो गई। तो मेरा मुद्दा ये है कि सबसे पहले भाई रोसड़ा को अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो जो रोसड़ा का पहले का जो था वो स्टेटस ही आप उसे दे दो। बाकी हम हमेशा मोदी जी के साथ थे। और रही बात रोजगार का मुद्दा, वो मुद्दा है, उससे थोड़ा सा हम देखें, युवाओं में बात की है तो आपस में बैठते हैं तो वो थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन उम्मीद है कि अगली चुनाव, मतलब इस चुनाव के बाद मोदी इस पर ध्यान देंगे, और हम लोग तो हमेशा से बीजेपी में थे और सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज, ठीक है, दिल में मोदी है, आज के युवा को दिल में मोदी है, मोदी को लेकर सम्मान भी है, मोदी को लेकर आक्रोश भी है, रोजगार को लेकर, क्या इसका असर वोटिंग पर पड़ रहा है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर? बिल्कुल वोटिंग में पड़ रहा है, क्योंकि अभी के जो जितने भी बेरोजगार वर्ग के युवा हैं, सारे युवा को अभी जॉब चाहिए और वो जॉब ये प्रॉपर वे में दे नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी इसमें असफल पड़ रहे हैं। अभी जो भी हम देखते हैं कि अभी मेरे घर में ये हैं व्यक्ति हैं, सबको आपस में अभी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है सारे आदमी का वीक है। खास करके जो हम लोग का जो पोजीशन है पहले के बनस्पत अभी काफ़ी वीक हो गया है, ठीक है, क्योंकि फैमिली में मेंबर की संख्या बढ़ते जा रहा है और कमाने वाले की संख्या कम है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपस में डिपेंडेंसी होता है, आदमी लोग सोच रहा है कि मेरा जो बच्चा है वो बड़े होकर कुछ अच्छे जगह कुछ पोजीशन लेगा, कहीं से कुछ अर्निंग करेगा, ताकि फैमिली को सपोर्ट मिल सके, जो कि अभी कुछ ऐसा देखने के लिए मिल नहीं रहा। अभी सब बच्चे हम लोग में घर में पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर वे में पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट सीट बहुत कम होने की वजह से उनको सफलता नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम लोग चाहेंगे कि इस चीज़ को मोदी जी अपने स्तर पे इस चीज़ को अच्छे से देखें, ताकि जो भी युवा हैं, चाहे वो मेरे घर के हो, चाहे वो मेरे समाज के हो, चाहे वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के हो, चाहे वो मेरे स्टेट के हो, उनको कम से कम व्यक्तिगत रूप से उनको रोजगार मिलना चाहिए, जो कि वहाँ पे इस मोदी जी जो असफल हो रहे हैं। हाँ, मोदी जी नो डाउट सबके दिल में है, सारे आदमी, सारे युवा के दिल में है। और देखिए दिल में है, ठीक है, सारा कुछ है, बट पेट भरा हुआ रहेगा तभी तो कोई उनको दिल में रखेगा। बट पेट अभी कहीं ना कहीं है कि मोदी जी सब चीज़ में सही है, सब चीज़ आदमी मान रहा है। ये लोग हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं, आदमी को लग भी रहा है कि हाँ, मतलब हिंदू को ये क्या बोलते हैं, संरक्षित कर रहे हैं, मुस्लिम को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। बट ऐसा ठीक है, उनका अपना है कि जहाँ पे लग रहा है कि हाँ, हम देश को, चूँकि सनातन का भी ये बात करते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को रक्षा करना मेरा बहुत बड़ा एक कर्तव्य है, ठीक है, नो डाउट आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको रोजगार को भी देखना होगा कि हाँ, बच्चे हैं या जो भी उनके घर में अभिभावक हैं जो आपको वोट दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं आपको रोजगार देना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपने अपने विदेश से जो कि आप ये इंडिया का भी कर रहे हैं, आप जैसे देख लीजिए अमेरिका है, वो विकसित देश है और हम लोग का अभी देश जो है विकासशील है। आप कोविड जैसे महामारी से आप देखिए कितना हम लोग का देश जूझा, उसमें भी हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो गया, उसमें भी आपको उस चीज़ को देखना चाहिए कि हम लोग को कहाँ पे मदद की ज़रूरत है। और आपको जैसे कि अभी हम लोग बहुत अभी भी हम लोग अपने क्षेत्र में देख रहे हैं जो अस्पताल है, अस्पताल अगर एक तरह से देखा जाए कोविड महामारी में जो हम लोग के यहाँ अगर अच्छे ट्रीटमेंट अगर मतलब प्रॉपर अगर हम लोग के घर पे नहीं हो पाता तो बचना असंभव था। ये कहीं ना कहीं अस्पताल का भी बहुत बड़ा हम लोग के यहाँ ये है, कमी है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि हाँ ठीक है, कोविड जैसा महामारी हम लोग के सामने में आया,
आदमी लोग बच गए, बहुत आदमी से नुकसान भी हुआ, बहुत सारा फैमिली का बहुत कुछ टूट भी गया। आपको वहाँ पे भी देखना चाहिए कि हाँ अस्पताल नहीं है, अस्पताल को भी आपको बनाना चाहिए। स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे सरकारी स्कूल है, बट आप जो बोलिएगा प्रॉपर वे में व्यवस्था अभी भी नहीं है। आप के पाठक आ गए हैं, के पाठक ठीक है अपने हिसाब से ले रहे हैं सारा कुछ, लेकिन अभी भी देखिएगा तो बहुत जगह बहुत चीज़ कमी आपको देखने के लिए नज़र में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो तो अपना स्टेट लेवल पे है, वहाँ पे भी आपको ठीक है आप गठबंधन करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है यहाँ गठबंधन, ठीक है। अब क्या होता है कि बीजेपी है, बीजेपी कभी उनको बोलते हैं कि हम उसके साथ कभी नहीं जाएंगे, कभी वो बोलते हैं हम उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आपस में एक तरह से देखा जाए लास्ट में इन लोग का फाउंडेशन एक साथ बन जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये यहाँ पे जनता जो पब्लिक जो है हम लोग जैसे आप लोग जैसे बुड़बक बन रहे हैं। ठीक है, अभी मान के लिए सन्नी हजारी एक जो कि जदयू के गद्दावर नेता महेश्वर हजारी के लड़का है, उधर से देख लीजिए शांभवी चौधरी जो कि विजय चौधरी जी की बेटी है, अशोक चौधरी जी की बेटी है। अब बताइए दोनों आदमी जदयू का ही है, अब हम किनको वोट दें? अगर वोट भी देते हैं तो आज कौन डिसाइड करेगा? आज नहीं कल वो एक दूसरे में फिर आपस में मिल ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं चलो ठीक है मोदी जी हैं, मोदी जी पे एक भरोसा करते हैं। तो मोदी जी को एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि कम से कम समस्तीपुर जो सीट है वो गठबंधन को ना के बीजेपी को अपने खुद लड़ना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हम लोग बीजेपी को चाहते हैं, किसी और पार्टी को नहीं चाहते हैं, और मजबूरी में हम लोग को वोट देना पड़ जाता है। हम सही बता रहे हैं, बस मजबूरी में वोट डालते हैं, नहीं तो चूंकि दिल में मोदी जी हैं इसलिए वोट डालते हैं। उन्होंने गठबंधन किया है तो फिर हमें तो वोट देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद से बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करे तो वो ज्यादा कैंडिडेट बेहतर देते रहेगा। हैं तो उनको लोकल कैंडिडेट देना चाहिए और बीजेपी का कैंडिडेट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे समस्तीपुर जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ जो है वो बीजेपी का कोई नेता नहीं है या फिर यहाँ कोई लोकल नहीं है, तो हम यहाँ बाहरी को क्यों वोट दें? लेकिन मजबूरी ये है कि आपने खड़ा किया है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने गठबंधन किया तो देना ही पड़ेगा। गठबंधन नहीं, इस सीट को समस्तीपुर सीट को ना एलजेपी के लिए कर दिया सुरक्षित, वो एलजेपी से लिया जाए, क्योंकि कोई काम नहीं किया भाई, रोसड़ा को छीन लिया, बर्बाद कर दिया। और एक बात और हम नीतीश कुमार के लिए कहना चाहेंगे, देखिए अच्छे नेता है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शायद उनका उम्र हो रहा है, जो भी कारण है, अभी थोड़ा देर के लिए शराबबंदी का जो मुद्दा है हमको कहीं से भी सही नहीं लगता है, क्योंकि सारा जगह शराब तो मिल ही रहा है। और दूसरा बात यह है कि अगर आप देखिएगा तो जितने भी मतलब युवा पीढ़ी है वो अलग नशा की ओर देख रहे हैं। उस दिन हम मतलब पटना गए थे तो एक पन्नी का ऐसे खींच रहा था, बाद में पता चला क्या जो वो सुलेशन है, तो मतलब वो उस तरह का नशा या फिर स्मैक ये सब बिहार में पहले नहीं था, वो बढ़ता जा रहा है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए नीतीश कुमार। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है, तो फिर ये होम डिलीवरी क्यों हो रही है? अगर शराब बंद है तो फिर आदमी ऐसा तो नहीं कि नहीं पी रहा है। आप कहते हैं दहेज बंद है, इसके लिए आप मानव श्रृंखला करवाते हैं, लेकिन आपका मानव श्रृंखला कहाँ काम कर रहा है? अभी भी तो दहेज, अभी भी तो दहेज, वोट हम लोग बीजेपी को नहीं, वोट हम बीजेपी को दे रहे हैं। बता देते हैं आप लोग को, मंजू हजारी भी हमारी लोकल नेता थी, आज रोसड़ा को क्या की कुछ नहीं, 5 साल की। अशोक राम भी हमारे लोकल नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, अभी वोट दिया लेकिन रोसड़ा को कुछ हुआ? आज तक रोसड़ा का विकास नहीं हुआ, जिला नहीं बना, बाईपास आज तक पास नहीं हुआ। जिला बनना जो नेता आता रोसड़ा को नगर पंचायत बर्बाद कर दिया। रोसड़ा का विकास हो ही नहीं रहा, डिमोशन हो रहा है। हसनपुर चल जाइए, हसनपुर का प्रमोशन है, रोसड़ा का डिमोशन हो रहा है। हसनपुर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीनी मिल है, और रोसड़ा का विधानसभा डिमोशन पे डिमोशन होते जा रहा है। किस नेता पे? हमको तो डर है कि अगले चरण में कहीं विधानसभा भी ना रोसड़ा का छीना है। जिस हिसाब से लोकसभा छीना गया। अरे आजादी के टाइम में जितने भी नेता थे वो इतने बुर्बक तो थे नहीं कि जो रोसड़ा जैसे शहर को लोकसभा क्षेत्र बनाए थे। हम अभी भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि परिसीमन जो देखिएगा, आज चुनाव था यहाँ बगल में दूधपुरा है, रोसड़ा से 9 किलोमीटर के बाद किस हिसाब से परिसीमन वो खगड़िया में आ रहा है, जो खगड़िया यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। फिर बगल में आइए कुंडल गांव भी रोसड़ा से जस्ट बगल में 14-15 किलोमीटर के रेंज पे है, और उस गांव में चुनाव आज हो रहा है। कैसा परिसीमन है? एक बार इस परिसीमन को फिर से देखना चाहिए। हम यही बोलेंगे जितने भी नेता है जो भी हैं, देखिए जीतने के लिए आप कुछ भी बना लीजिए, उससे नहीं होता है। उसके लिए सबसे पहले आप तल पे आइए, जो वाजिब है वो काम कीजिए, क्योंकि जनता यहाँ कोई भी बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ है, सब पढ़ा लिखा है, सबको पता है। तो हम यही कहेंगे एक बार परिसीमन को फिर से देखा जाए, सही किया जाए, और उसके बाद रोसड़ा के साथ जो छल हुआ है फिर रोसड़ा फिर अंतिम में कहिए कि बीजेपी को वोट देंगे। देखिए हम अभी भी बोल रहे हैं, चूंकि शुरू से हमारे पास बीजेपी में जुड़े हैं नहीं है, और बीजेपी के अलावा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। लोकल नेता भी ऑप्शन ही नहीं है। महेश्वर हजारी जी कल्याणपुर का विधायक है, देख लीजिए वही तो हम कह रहे हैं कि अभी अगर आपको नहीं जैसे बोल रहे हैं कि आपको जो है आप सारा कुछ कहने के बाद भी फिर बोलते हैं बीजेपी को, हम मोदी को ही लाइक करते हैं, मोदी को ही वोट देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, मैं किसको वोट दूं? आज अगर सन्नी हजारी को ही वोट देता हूं
क्या मतलब ये ऐसा है कि वो सन्नी हजारी जो है दूसरा को जिला वो बना नहीं नहीं, देंगे। वो सन्नी हजारी कांग्रेस छोड़ के कल बीजेपी में वो शामिल नहीं हो सकते या हैं, जदयू में जबकि नहीं उनके होंगे। उनके पिता ऑलरेडी जदयू में कैंडिडेट हैं, जदयू में अच्छे नेता माने जाते हैं वो। और पिता वो अपने- हमेशा जो है वो पुत्र का ही सपोर्ट करेगा, चाहे वो बैक साइड से करे मोदी जी वो को फ्रंट इसलिए से लायक करे। करते हैं क्योंकि लेकिन विश्व स्तर पे उन्होंने और भारत को मोदी जरूर जी ने मजबूत बहुत किया कुछ है। किया है, लेकिन मेन बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके चलते जो है युवा नहीं, नाराज दूसरा है बात है जो गठबंधन कर लेते हैं जिधर और वो गठबंधन उससे हम जो लोग को करते दिक्कत हैं, वो है। गलत है। सरकार बनाना बड़ी बात नहीं है, अगर आप बीजेपी बिहार में अकेला लड़े तो फिर भी वो सरकार बना सकती है। और लेकिन वो मोदी जो के अलावा छोटे-छोटे- कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, हमको नहीं लग रहा है कि उससे विपक्ष अच्छा कोई मजबूत नेता नहीं है, है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्या किया जाएगा, जनता क्या करेगा, ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन रहेगा तब, ऑप्शन है ही नहीं हम लोग के पास, किसको वोट देंगे? ऑप्शन बीजेपी तो ऑप्शन खुद लास्ट रहा है। लास्ट वोट वही ऑप्शन है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन पे आप 18% जीएसटी चार्ज जोड़ रहे हैं, उसके बाद आप करें कि पूरे देश में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। इतना है बढ़ावा देना है एजुकेशन पे, तो फिर टैक्स हटाइए। वो 18% जो आप लगाए हुए हैं, ये मतलब एजुकेशन में 18% जीएसटी किस चीज में देना पड़ता है? कोई भी फॉर्म भरते, कोई भी चीज अप्लाई करने जाते हैं जैसे हम लोग, तो किसी भी चीज में जब पहले लगता था 600 रुपया, तो अब लगेगा 1800 रुपया, 2000 रुपया, कोई भी फॉर्म हो जाए। कॉलेज का एक भी काम होगा हम लोग का 2000 से नीचे का कोई काम नहीं होता है, सीधा है। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, सीधा जितना पेमेंट करना है कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आगे बात खत्म है आपका, फिर आगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो एजुकेशन पर सबसे बड़ा मुद्दा एक ही चीज़ का है कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। पूरा हर साल यही होता है, हर पंचवर्षीय में कि जीत जाते हैं कि हर साल युवाओं को देखा जाएगा, हर साल हम लोग वैकेंसी देंगे, 1 करोड़ हर साल वैकेंसी देंगे। कहाँ आता है वैकेंसी? वैकेंसी तो हमको नज़र नहीं आता। आप 20,000 5,000 वैकेंसी निकालिएगा, 35 लाख फॉर्म भराता है, कितने लड़कों को मिलेगा? सभी तो बेरोजगार बैठ रहे हैं हर साल। तो ऊपर से एज रिलैक्सेशन भी रहता है, एज रिलैक्सेशन निकल जा रहा है। हर 5 साल पे ऐसे कीजिएगा तब तो हो गया। इंटर किया युवा बेरोजगार हो गया, इंटर किया और युवा बेरोजगार हो गया, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रेजुएशन में नाम लिखा ना, कंपटीशन की तैयारी करनी है, बहाली आ नहीं रहा है, हम लोग को बच्चा उम्मीद है करेगा इस बार क्या? मोदी जी इस और पे पाँच ध्यान और देंगे। पाँच मोदी जी साल- के राज और में नहीं तो अगर महंगाई यही और एक चीज है कि अगर मोदी जी अगर बेरोजगारी बढ़ गया है, इस मोदी जी लोकसभा को में महंगाई पे कंट्रोल करना होगा। हम दवा व्यवसाय है, दवा का व्यवसाय करते हैं, प्रत्येक दिन 10 दिन 5 दिन पे दवा मंगवाते हैं, प्रत्येक दिन दवा का जो है रेट यहाँ एमआरपी बढ़ते जा रहा है। वो भी 1 रुपया 2 रुपया नहीं, 10-10 रुपया 50-50 रुपया एक दवा पे बढ़ता है। मोदी जी को महंगाई पे कंट्रोल करना होगा, महंगाई चरम सीमा पे जा रही है। ऐसे में गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग को दिक्कत होता है रहने में, और दिक्कत होगा आगे। इस पे मोदी जी को ध्यान नहीं तो देना अगर होगा। लोकसभा चुनाव अगर वो जीतते हैं, उसके बाद अगर वो विद्यार्थी के लिए नहीं सोचते हैं, युवा के लिए नहीं सोचते, तो विधानसभा में हम लोग भी सोचेंगे कि करना क्या है। चलिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये बात अभी भी लोगों के जेहन में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नाराजगी किस स्तर की है। और यही नाराजगी वजह है कि जो वोटिंग परसेंटेज, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि हम मोदी, मेरे पास विकल्प क्या है, हम देंगे तो मोदी को ही वोट देंगे। लेकिन ये वोट जिस तरीके का अंदर आक्रोश है, वो आक्रोश कहीं ना कहीं मतदान केंद्र पर जाने पर भी रोकता है। इस बात को बीजेपी संघ और मोदी के जो IT टीम है, उनको भी ये समझना चाहिए कि रोजगार एक अहम मुद्दा है। हमें तो पहली बार पता चला कि फॉर्म भरने में भी GST लगता है। अब बताइए, अब ये स्टूडेंट बता रहा है कि फॉर्म भरने में GST लेते हैं, ये क्या मतलब हुआ भाई? अब स्टूडेंट 18% GST दे रहा है फॉर्म भरने में। कोचिंग सेंटर हाँ, जो भी कहीं से भी हो, कि अगर अब GST ले रहे हैं तो भाई क्या स्थिति है कि स्टूडेंट को GST देना पड़ रहा है। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।